हमने देखा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के सागर जिले के खुरई विधानसभा के बरोदिया नैनागिर गांव में मौत का तांडव मचा हुआ है। तथाकथित रूप से किस तरीके से चाचा की हत्या, उसके बाद उसके पहले उसके भाई की नितिन की हत्या कर दी गई। उसके बाद एक बार फिर रहस्यमय तरीके से भतीजी जो एम्बुलेंस से गिर गई, ऐसा कहा जा रहा है, और उसकी मौत हो गई। राजनीतिक गलियारों में भी इस तरीके की अब बात लगातार हो रही है। मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे थे, पीड़ित परिवार से बात की थी। दिग्विजय सिंह भी पहुंचे थे। तमाम राजनीतिक नेता पीड़ित परिवार के घर पहुंच रहे। कई नेता, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वहां पर 4 लाख रुपए की आर्थिक राशि की मदद की बात भी कही है। लेकिन ऐसे हादसे मध्य प्रदेश में अगर होते रहेंगे और इस पर कैसे रोक लगाई जा सकती है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से मंजरी जैन है। मंजरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। अंबिका शर्मा कांग्रेस, जी नमस्ते। अंबिका शर्मा मेरे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सागर से मुकुल शुक्ला पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए। मुकुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुकुल जी, मेरा सवाल पहले आपसे रहेगा, आप ग्राउंड पे रहते हैं, पूरा मामला क्या है मुकुल जी? मुकुल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मेरी आ रही है जी। मुकुल जी, पूरा मामला क्या है? ये नैनागिरी में जो हुआ है, ये पूरा मामला क्या है? जी, आपको बता दें कि जो अगस्त 2023 की घटनाक्रम में है, नितिन और लालू अग्रवाल की ग्रामीण में हत्या हो जाती है। ग्रामीण लोग मुकुल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी मुकुल जी, बताइए। हाँ हाँ, बताइए, मुझे आवाज आ रही है। अगस्त 2023 में लालू और नितिन की हत्या हुई थी। तब भी राजनीतिक रंग बहुत बड़ा था। उस समय भी इस हत्याकांड को लेकर प्रदेश के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह से लेके कमलनाथ से लेके कई दिग्गज के घर पे आते हैं और उसकी जांच करने के लिए दबाव बनाते हैं बीजेपी पे। लेकिन पुलिस ने चंद ग्रामीण को आरोपी बना के उसके साथ शांत हो गया था। लेकिन इसी हत्याकांड को लेकर आरोपी लोग हैं वर्तमान में इसके परिवार को ज्यादा ही धमका रहे थे, इसको कर रहे थे। तो आज से 4 दिन पहले जो राजन अहवार करके है, वो बात करने गए थे। इनके घर पे कुछ लोग आए थे, बात कर रहे थे। तो उसी चीज पर बातचीत हुई, फिर मारपीट हुई और अत्यधिक मारपीट हो जाने के कारण इनको सिर पे गहरी चोट लगी। उनको तत्काल सागर रेफर किया गया, जहाँ इनकी दम मौत हो जाती है। फिर वही घटनाक्रम होता है। इसके पहले 3 दिन पहले दिग्विजय सिंह आते हैं और घर पे अपनी उसकी बैठते हैं, बात करते हैं। जो मृतक की भतीजी है थी अंजना अग्रवाल, जो भी मृतक हो चुकी, उसको अपना मुंह बोली बहन बनाया था। तो उसके अंत्येष्टि बनाए थे। फिर दूसरे दिन आए जीतू पटवारी आए, तो उसको इन दोनों को, प्रदेश के दोनों दिग्गज नेता को आते देख हुई। तो आज खुद सुबह का प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। मुकुल जी, मुकुल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ठीक है, मुकुल जी के पास मैं दोबारा लौटूंगी, लेकिन मंजरी जैन मेरे पास बीजेपी की प्रवक्ता। मंजरी जी, इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि 2019 में छेड़छाड़ से ये शुरुआत हुई और एक ही परिवार 3 लोगों की मौत। वाकई ये कितना आश्चर्यजनक है कि कुछ लोग पहुंचते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। महिला, जब वो लड़की अंजलि, जो कि अब नहीं है इस दुनिया में, वो जब पहुंचती है पुलिस के पास, तो तमाम तरह की परेशानियां आती है। माँ को भी रास्ता में घुमाया जाता है। उसके बाद चाचा की हत्या और अब भतीजे की हत्या। पहले तो मिलने के लिए बुलाया जाता है, बात करने के लिए बुलाया जाता है, मारपीट की जाती है। मध्य प्रदेश में सब मौत का तांडव आखिर कब तक चलता रहेगा? मंजरी जी। देखिए मेघा जी, बहुत ही सेंसिटिव मामला है और पूरी सरकार जो है उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। पहले भी जो घटनाक्रम हुआ था, जो लोग उसमें दोषी थे वो सब जेल में हैं और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हुई, न्यायालय में है प्रकरण। तो इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो निश्चित तौर पर हम सब लोगों के लिए बहुत ही दुखद होता है और इस घटना के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं भी व्यक्त करती हूँ। और इस तरीके की घटनाएं फिर से ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और उस पीड़ित परिवार के लिए 8,25,000 रुपए की सहायता राशि भी दी है।
लेकिन कांग्रेस सिर्फ हमेशा इस तरीके की घटनाओं पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि अगर ये घटना हुई है तो दूसरी घटना हुई तो ये उससे बड़ी घटना, इससे बड़ी घटना, ये बात तो नहीं कर रही हूँ। लेकिन देखिए, अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि वास्तव में अगर वो संवेदनशीलता के साथ काम करती है तो उनको सहायता करना चाहिए, राहुल गांधी जी को पहुंचना चाहिए, बात करना चाहिए, उनको आर्थिक रूप से भी सहयोग करना चाहिए। लेकिन इस तरीके की नहीं, आप सिर्फ ट्विटर पर वीडियो, सोशल मीडिया पर आप इस तरीके की वार्तालाप डालते हैं और माहौल खराब करने का काम करते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो जैसे पंजाब में भी एक बहुत ही मतलब मैं तो कहूंगी कि घिनौनी घटना हुई आज तक के, मतलब इतना उस वीडियो जो पंजाब के मंत्री के बारे में जो 21 साल की बिटिया के लिए उन्होंने जिस तरीके से यौन शोषण किया वीडियो कॉल के जरिए, तो मैं समझती हूँ कि इस तरीके की जो घटनाएं होती है तो कांग्रेस इस पर नहीं बोलती। आपने बोला खुरई की बिटिया के बारे में बोला, चलिए ठीक है, लेकिन फिर आपने आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं उनके बारे में नहीं बोला। आम आदमी की पार्टी की जो राज्यसभा सदस्य हैं, जो सदस्य हैं स्वाति मालीवाल जी, उनके साथ मुख्यमंत्री नहीं, देखिए ये बात है चर्चा का, जब चर्चा होगी तो इन बातों चर्चा का विषय, लेकिन आज चर्चा का विषय मध्य प्रदेश में मौत का तांडव लहरा रहा है। आप समझिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव वहां पहुंचते हैं 4 लाख की आर्थिक राशि का, सुनिए ना मंजरी जी, 4 लाख रुपए की आर्थिक राशि देने की बात करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री 4 लाख माफ करिए 4 लाख नहीं 8,25,000 रुपए की राशि, ठीक है, हो सकता है मेरे बोलने में चूंकि 8 लाख की राशि, लेकिन उन्होंने एक बड़ी गंभीर बात की। उन्होंने कहा कि अब वहाँ वो जो जगह है उस जगह के पास में एक थाने को खोला जाए, वहां पर पुलिस बल मौजूद नहीं था, पुलिस प्रशासन वहां पर होता, पुलिस चौकी बात कही गई है। तो वाकई इस तरीके की संवेदनशील घटना, आप बताइए 2019 का छेड़छाड़ का मामला, 2024 में फिर 2 लोगों की मौत का तांडव, इसके बीच में क्या पुलिस चौकी नहीं थी वहां पर इतने सारे, और ऐसे गुंडे कैसे पहुंच जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि विक्रम ठाकुर, विशाल ठाकुर, छोटू अहिरवार, लल्लू खान, गोलू, ये सब लोग जो थे ये बड़े ही दबंगई से इस बात को कह रहे थे कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और आपको मंजरी जी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि घटना में 13 आरोपी थे, जमानत पे कुछ आरोपी छूट भी गए हैं। अगर आरोपी जमानत पे छूटते रहेंगे तो इनके तो हौसले बुलंद होते रहेंगे, और हमारे प्रदेश की ऐसी बेटियां जमानत देने का काम न्यायालय का है मेघा जी, जमानत देने का काम तो न्यायालय का है। जब न्यायालय में मामला पहुंच जाता है तो वो ना तो सरकार के उसमें रहता है, ना आपके और हमारे उसमें रह सकता है, हमारे अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। जब न्यायालय के उसमें पहुंच गए तो अब न्यायालय उसको जमानत देती है नहीं देती है, और जमानत पाना कोई भी एक अगर नागरिक है और चाहे वो अपराधी है उसका अधिकार है कि वही, लेकिन उस पर कब जमानत देनी है, कितने दिन के लिए जमानत देनी, ये न्यायालय का काम है, ये अपना काम है नहीं। न्यायालय के काम जो न्यायालय निर्णय करते हैं उसका सम्मान करते हुए हम सबको स्वीकार भी करना रहता है। तो इसमें सरकार का या भारतीय जनता पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है, न्यायालय जो करेगा वो सबको स्वीकार करना होगा। लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई हुई थी, और ये भी पता चला है कि उनकी ये पारिवारिक रंजिश काफी समय से पुरानी चली आ रही है। और अगर इस तरीके का मुख्यमंत्री जी ने बड़े ही उसको संज्ञान में लिया और गंभीरता से लिया है, ऐसा नहीं है कि उसे ऐसी छोड़ दिया, वो स्वयं गए और स्वयं उन्होंने परिवार से बात की, मिले। और निश्चित तौर पर देखिए मध्य प्रदेश में आप पहले तो एफआईआर ही नहीं होती थी कांग्रेस के कार्यकाल में, महिलाएं तो थाने जाने में भी डरती थी। आज सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज देखिए हर थाने में एक वन स्टॉप सेंटर की जो स्थापना की है। मेघा जी आप जाइएगा, मैं खुद बहुत साल से जो है महिलाओं और बच्चों के क्षेत्रों में काम कर रही हूँ, तो 20 साल से ज्यादा हो गए मुझे महिलाओं के क्षेत्र में काम करते हुए। तो मैं आपको खुद बताती हूँ कि आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले तक की बात बता रही हूँ मैं, कि थानों में महिलाएं नहीं जाती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन सब चीजों को देखा कि किस कारण से ये सब चीजें होती हैं। तो बनस्पति आज से 8 साल पहले ही स्थापना हो चुकी, मुझे सानी आती है और उसमें मैं रही। देखिए आज महिलाएं जाती हैं, उनकी तुरंत एफआईआर दर्ज होती है। मेरी आवाज आ रही है मेघा जी? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है।
जी, मैं ये कह रही हूँ आज तुरंत FIR दर्ज होती है और उनको यदि किसी सुरक्षा की जरूरत है तो उनको तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। अगर उन्हें फर्स्ट एड की जरूरत है तो उनको तुरंत मेडिकल चिकित्सा की जो भी जरूरत है वो पूरी कराई जाती है। अगर उनके साथ कोई छोटा बच्चा है तो उसको भी रखने की व्यवस्था ये सब करना 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की संकुल जी, मैं आपके पास लौटूंगी, मुकुल जी बात रही है। मंजरी जी, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है और इन 15 सालों में हमने कई ऐसे हादसे देखे। मेरा सवाल सीधा ये है कि 2019 अब क्या कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री भी ये बात कह रहे हैं, लेकिन परिवार सीबीआई की मांग की जांच कर रहा है। परिवार लगातार ये कह रहा है कि सीबीआई मांग की जांच कर रहा है, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। क्या वाकई सीबीआई की जांच होगी ऐसे मुद्दों पर? देखिए बिल्कुल, देखिए जो भी जायज होगा इसके लिए मुख्यमंत्री जी उसके लिए जरूर निर्णय करेंगे और जो अच्छा हो सकता है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो पीड़ित परिवार है उसको जो न्याय मिलना चाहिए जरूर उसको, अगर सीबीआई जांच की जरूरत होगी तो निश्चित तौर पर वो करेंगे, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री भी अति संवेदनशील है। और देखिए महिलाओं की जहां तक मैं वही आपको बता रही थी, मेरी बात बीच में अधूरी रह गई। तो जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसके बाद से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए गए। देखिए 2012 में जब वो निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, उसके बाद से फिर महिला डेस्क का भी गठन हुआ, निर्भया टीम का भी गठन हुआ। तो ऐसे क्रम वाइज कुछ ना कुछ महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं। और मैं समझती हूँ जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां अपराधियों को उनके ऊपर कार्रवाई करना, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाना बिल्कुल सरकार की प्राथमिकता में रहे हैं। अब कांग्रेस को हर चीज में राजनीति सूझती है। मैं वही बात कांग्रेस की बात कर रही थी, मैं कोई राजनीति सेकने इस तरीके की राजनीति नहीं करना चाहती इसके ऊपर, लेकिन मैं बात तो ये जरूर करूंगी कांग्रेस की कि कांग्रेस हर बात में राजनीति करती है। अगर कर्नाटक में महिलाओं के ऊपर भी अत्याचार होता तो उस पर बात नहीं करते। जब राजस्थान में इनकी सरकार थी, रेपिस्तान बना हुआ था, तब इनको समझ में नहीं आया था कि महिलाओं को वहां जूते में भरकर मूत्र पिलाया गया, उनके ऊपर पेशाब की गई, उनको नग्न घुमाया गया, उनके साथ तरह तरह के अत्याचार हुए। तब कांग्रेस चुप्पी साध लेती है। संदेश खाली में जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ उस पर किसी का कुछ बयान नहीं आता, ना प्रियंका जी का आता है, ना राहुल जी का आता है, ना ही इनके कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन या कोई जिम्मेदार बड़े नेता का बयान आता है। लेकिन यदि बीजेपी शासन में अगर कोई घटना घटित होती है तो उसको ये राष्ट्रीय स्तर पे उसको ऐसा राजनीतिकरण कर देते हैं उसका, ना कि उस संवेदनशीलता से उससे निपटने के लिए या उनको कोई सहायता करने के लिए या उस परिवार के पास जाने के लिए कभी इनके कोई बड़े नेता आते हैं, ना ही बातचीत करते हैं। बस अभी जो चुनाव है उसकी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरीके से इसको भुनाया जा रहा है और इनको कुछ करना धरना कुछ नहीं है, करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही है। जी बिल्कुल करा भी है। 4 लाख के मुआवजे की बात करी है मुख्यमंत्री ने, लेकिन 4 लाख का मुआवजा किसी की जान के वो तो नहीं लगा, 8,25,000। देखिए 8,25,000। देखिए मेघा जी आपकी बात बिल्कुल सच है कि कितनी भी बड़ी राशि 8,25,000 तो कुछ नहीं, करोड़ों रुपए भी दे दिए जाएं तो एक इंसान की जान से कोई बड़ा नहीं होता, लेकिन ये एक सहायता राशि होती है कि उस पीड़ित परिवार के लिए जो अभी इस समय जिस दर्द से गुजर परिवार की सहायता से हो सकती है। मंजरी जी, मैं पीड़ित परिवार की माँ को सुन रही थी, पीड़ित परिवार के बाकी लोगों को सुन रही थी, वो लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि एम्बुलेंस में जब बच्ची बैठी हुई थी अपने चाचा को लेकर पहुंच रही थी तो वो कूदी क्यों? बड़ा सवाल तो ये है, क्या उसे धमकाया जा रहा था? का विषय है मेघा जी, जांच का विषय है, बिल्कुल वो जांच का विषय है, उस पर जांच होनी चाहिए और मैं आपसे ये विश्वास दिलाती हूँ कि उसकी जांच होगी। मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं। सवाल इसलिए बार बार ये, मेरा दुख भी इसलिए बार बार ये क्योंकि आप भी एक महिला है, मैं भी मैं इसको बेहतर तरीके से समझ सकती हूँ कि अच्छा बार बार ये सवाल आता है दलित परिवार। मैं समझती हूँ दलित परिवार हो, आदिवासी परिवार हो, ब्राह्मण हो, जैन हो, किसी भी समुदाय का परिवार, ये दलित परिवार की बात कर करके जो राजनीति को चमकाया जा रहा है। ठीक है, मैं दोबारा मंजरी जी आपके पास लौटूंगी, लेकिन मेरे पास कांग्रेस के प्रवक्ता भी है। ऐसा आपने सुना कि मंजरी जी ने एक बड़ा आरोप लगाया कि जहां पर आपकी सरकार होती है वहां पर आप चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन ऐसे मामले पर जीतू पटवारी पहुंच जाते हैं, दिग्विजय सिंह पहुंच जाते हैं और अब धरना देने की बात करते हैं। क्या धरना देने से सॉल्यूशन निकल जाएगा? देखिए मेघा जी, अब इस घटना के बाद तो तय हो गया है कि इस प्रदेश में कानून का राज्य नहीं है, जंगल राज है। सन 2019 में
सबसे पहली घटना हुई एक महिला की छेड़खानी की। इसके बाद घटना होती है कि उसके भाई की हत्या हो जाती है। तीसरी घटना होती है कि एक महिला को निर्वस्त्र घुमाया जाता है। इसके बाद चौथी घटना होती है कि चाचा की हत्या हो जाती है। और फिर इसके बाद उस लड़की की हत्या हो जाती है जो इस सारी घटनाओं के उसमें चश्मदीद गवाह थी। एक प्रश्न पैदा होता है कि इतनी सुनियोजित तरीके से ये घटनाएं घटित होती रही तो वहां का प्रशासन, मध्य प्रदेश का शासन ये सोता रहा क्या? ये संवेदनहीन सरकार ऐसी संवेदनशील घटना पर इतनी मार्मिक घटना पर राजनीति कर रही है और ये कांग्रेस के ऊपर फालतू में बयानबाजी कर रही है। अगर मुख्यमंत्री जी में जरा भी नैतिकता होती तो तत्काल सीबीआई जांच कर देते, लेकिन अभी तक सीबीआई जांच इन्होंने नहीं किए हैं। ये प्रदेश पूरा दलित उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न का हब बन चुका है। इस प्रदेश में अब कानून का राज रहा नहीं है। हाँ जी, लेकिन मुख्यमंत्री ने ये बात कही है। मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच होगी। लेकिन आप एक बड़ी बात, गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अंजना एक बार जो एम्बुलेंस में बैठी हुई थी उसकी हत्या कर दी गई है। हत्या का सीधा सीधा क्या एविडेंस से हत्या कर दी गई है? क्योंकि अंजना एक बार एम्बुलेंस से कूदी थी। अब वो किस वजह से एम्बुलेंस से कूदी थी? क्योंकि जब हमने उनके भाई से बात करने की कोशिश की तो वो लगातार ये बात कह रहे थे कि जब अंजना बार बार ये बात कह रही थी कि एम्बुलेंस रोक दी जाए क्योंकि चाचा के शव को ले जाना था और वो खुद अंतिम संस्कार करना चाहते थे, पर हाँ, पुलिस प्रशासन ने अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। ये बड़ा आरोप उसके पीड़ित परिवार ने। आरोपियों के इतने हौसले बुलंद थे, तमाम लगातार घटनाएं करने के बावजूद भी प्रशासन ने उन पर अंकुश नहीं लगाया, उन पर नियंत्रण नहीं किया। ये पूरा परिवार अवसाद में था और जीवन की दुहाई करता रहा शासन और प्रशासन से, लेकिन शासन और प्रशासन ने आरोपियों को संरक्षण दिया। इसमें एक विजय सिंह नाम के आरोपी की जमानत भी हो गई। इसमें एक जनपद सदस्य अंकित ठाकुर, उसमें भी प्रमुख आरोपी था, उसका भी नाम नहीं लिया गया। 10 लोगों के उसने व्हाट्सएप पर नाम लिखे, उसमें से केवल 2 लोगों के नाम लिए। ये सब क्या है? इसका मतलब ये है कि सरकार और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन प्रकरण की लीपापोती करना चाहता है, अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। बड़ी शर्मनाक घटना है। लेकिन मंजर जी ने बड़ी बात भी कही ना कि जब आपके प्रदेशों में ऐसी घटना होती है तो आप चुप्पी साध लेते हैं। संदेश खाली की बात करिए या फिर बाकी मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश का शर्म से झुक रहा है कि हम ऐसी सरकार में हैं। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निरप अवश्य नरक अधिकारी। अगर ये लोग राम राज्य में विश्वास रखते हैं तो रामायण में भी कहा है कि जिस राज्य में प्रजा दुखी होती है वहां का राजा नरक का पात्र होता है। ये सब लोग नरकगामी हैं। आप तय मानिए, इनके सामने अन्याय हो रहा है, अत्याचार वहां पहुंचे थे सर। दिग्विजय सिंह भी वहां पहुंचे थे, उनकी मुंह बोली बहन थी वो। क्या कहे दिग्विजय सिंह वहां गए थे तब? क्या बोल रहे थे दिग्विजय सिंह उनसे? पीड़ित परिवार से क्या बात हुई उनकी? इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है? दिग्विजय सिंह प्रदेश के क्या देश के संवेदनशील नेता है? ऐसी मार्मिक घटनाओं के होने के ये पूछिए, ये मानवीय व्यवहार है। हमारा कहना ये है कि इस प्रदेश में लोगों को अब जीने का अधिकार है कि नहीं, लोगों को सुखपूर्वक रहने का अधिकार है कि नहीं है, कि इसी प्रकार से जब मैं डिबेट कर रही थी उसके पहले 10 मिनट पहले खबर आई छिंदवाड़ा में भी 8 लोगों की हत्या कर दी गई है। एक परिवार में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वाकई ये बहुत ही गंभीर विषय है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अगर इस तरीके से घटनाएं घटती है तो ये पर कांग्रेस इस पर सिर्फ, मुझे बताइए 2019 में जब ये घटना होती है उसके बाद 2023 में जब इस पर वापस से वो राजनीतिक गरमाती है, 24 में गरमा गई है, तो जब कांग्रेस के नेता क्यों पहुंचे थे इस बीच में परिवार से? एक मिनट, कांग्रेस के नेता इस बीच उनके पास पहुंचे थे? हाँ आ रही है मुझे। तो कांग्रेस से मेरा सवाल है, क्या कांग्रेस के नेता उस बीच में पहुंचे थे वहां पर उनसे मिलने? 2019 की घटना थी। 2019 में तो कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे।
मैं वही कांग्रेस प्रवक्ता और से सवाल यदि कर रही हूँ कि कांग्रेस को जब इतनी 2019 चिंता में है राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को इतनी चिंता है तो सिर्फ मध्य प्रदेश की बेटी दिख रही है। अभी जो पंजाब में हुआ उस बेटी के घर क्यों नहीं गए? अभी जो स्वाति मालीवाल के साथ हुआ उस बेटी के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? तो ऐसी कई घटनाएं। उमंग सिंघार जो इनके नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके घर में एक महिला उनसे प्रताड़ित होकर फांसी लगा लेती है, उसको आप नेता प्रतिपक्ष बना देते हैं, आप उनके बारे में कुछ नहीं कहते। तो मुझे ये सीधे ये तय होता है, ये सिद्ध होता है कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति करना चाहती है, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है ऐसे घटनाक्रमों पर भी जो अति संवेदनशील है। वो घटनाक्रमों पे उनके उनके प्रति संवेदनशीलता के कारण नहीं बोल रहे हैं, ये उस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। मैं समझती हूँ हिंदुस्तान के अंदर यदि किसी भी बेटी के साथ इस तरीके का कृत्य होता है तो बेहद दुख देने वाला होता है और निंदनीय है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। लेकिन आप सिर्फ जहां बीजेपी के राज है आप उस पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, ये क्यों? अंजलि जी, लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि अब सत्ताधार पार्टी चूंकि आपकी है, 2019 में सरकार उनकी रही, पर जब वाकई उसकी अंजना की माँ को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, जब मैं अंजना की माँ का वो वीडियो सुन रही थी तो वो बड़ी मतलब बड़ी असहाय लेडीज थी। वो बड़ा लगातार ये बात कह रही थी कि हम पुलिस के पास भी पहुंचे, तभी मुख्यमंत्री ने चौकी बनवाने की बात कही है। तो सरकारों को भी तय करना होगा कि ऐसे संवेदनशील एरिया, इसके पहले भी सागर में ताबड़तोड़ गोलियां चली थी, आपको पता होगा, मुरैना में गोलियां चलती है, लोगों की हत्याएं हो जाती है। अभी हाल ही में छिंदवाड़ा में 8 लोगों की मौत हो गई है। तो इस तरीके के कृत्य अगर होते रहेंगे तो जनता इसको कब तक भुगतेगी? क्योंकि जनता तो सरकार से उम्मीद। जी, छिंदवाड़ा में 8 लोगों की। स्वयं कमलनाथ जी हैं और उनके परिवार का पूरा वहां वर्चस्व है और उनके रहते इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो फिर उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है। आप इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, हम सरकार आपकी है। भाग रहे हैं। आप इन मामलों पर कांग्रेस हमेशा आपदा में अवसर ढूंढती है, घटनाओं पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। महिलाओं के साथ कोई कृत्य होता है तो आप चुन चुन कर बात करते हैं और बड़ी बड़ी घटनाएं होती है आप उन पर कुछ नहीं बोलते। हम ये नहीं कह रहे कि आप मध्य प्रदेश में कोई घटना हुई तो आप मत बोलते, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की घटना पर बोलेंगे आप, पंजाब की घटना पर नहीं बोलेंगे आप, दिल्ली की घटना पर नहीं बोलेंगे आप, कर्नाटक की घटना पर नहीं बोलेंगे आप, बंगाल की घटना पर नहीं बोलेंगे। क्यों? आखिर ऐसा भेदभाव इसमें स्पष्ट होता है कि आप राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। कोई राजनीतिक रोटियां नहीं, राजनीति करना तो आप लोगों को आती है ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर। आप लोग बिल्कुल राजनीति आप कर रहे हैं गौरव जी, गौरव शर्मा जी। ठीक है अमिता जी, लेकिन राहुल गांधी ने भी फोन पर बात करी, ठीक है, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, हम इस पर अच्छे से बात करें ताकि डिबेट भी प्रॉपर तरीके से हो सके। अंबिका शर्मा जी, जब राहुल गांधी ने भी बात करी है फोन पर और कहा है कि जीतू पटवारी जी जो ने मुझे पूरा किस्सा बताया है, जो भी मदद हो पाएगी वो हम करेंगे, क्या मदद कर रही है कांग्रेस? पीड़ित परिवार की क्या मदद करेगी कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी बिल्कुल पूरी तरह से वचनबद्ध है। यदि प्रशासन और शासन की तरफ से इसमें जरा भी लापरवाही हम लोगों को देखने को मिलेगी, हम सीधा प्रकरण हाईकोर्ट में ले जाएंगे, हम सीधे न्यायालय में जाएंगे और वहां हम न्याय की गुहार करेंगे। इतनी गंभीर घटना होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार नहीं जाग रही है, सिस्टम अभी भी सो रहा है, हत्याएं लोगों की हो रही हैं, सुनियोजित तरीके से अपराध घटित हो रहे हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और नागरिक सुरक्षा का एक गंभीर प्रश्न पैदा हो गया है। इस प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, दलित सुरक्षित नहीं है और जो शरीफ लोग हैं वो बड़े सहमे हुए हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ये सरकार है, एक जंगल राज है, एक बड़ी शर्म की बात है। इस घटना के तत्काल बाद प्रदेश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन अभी तक कहीं कोई इस्तीफा नहीं हुआ है, कहीं कोई प्रशासन में किसी मेरी आवाज बिल्कुल। हाँ, गृह मंत्रालय पता है आपको किसके पास? आप ये बताइए कि केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? हम केजरीवाल की पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी, हम तो कांग्रेस की पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप गठबंधन में हैं, आप उनके सीएम हाउस में एक महिला के साथ इस तरीके से घटना घटित हो जाती है और आप उस पर चुप्पी साथ लेते हैं। केजरीवाल के ऊपर केजरीवाल के ऊपर इतने बड़े घोटाले के आरोप लगते हैं, जमानत पर आते हैं और वो इस्तीफा नहीं देते, कांग्रेस मौन रहती है। तो ये सब क्या कारण है इसका? इसके पीछे क्या कारण है आप बताइए? पंजाब के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं, बताइए आप, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं?
उसमें भी तो बोलिए ना। हम ये नहीं कह रहे कि आप मध्य प्रदेश में मत बोलिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उस पर क्यों नहीं बोलते हैं आप। आपने पूरा देश देख रहा था ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, पूरी राष्ट्रीय महिलाएं जो खिलाड़ी थी वो उनके खिलाफ धरना दे रही थी, आंदोलन कर रही थी, और सरकार न्यायालय में है, न्यायालय में है उनका मामला। आ गया। उसमें क्या है, लेकिन हमने तो उनको संरक्षण नहीं दिया। आपने उनको टिकट दे दिया उनके बेटे को, क्या बात करते हैं आप। हमने उनको संरक्षण नहीं दिया है, उनके ऊपर जो चल रहा था न्यायिक प्रकरण वो चल रहा है, उनके ऊपर जो कार्रवाई, यही दिक्कत है, यही दिक्कत है कि हमारे देश में सुनिए, अब आप दोनों प्रवक्ता मेरी बात सुनिए। यही दिक्कत है कि प्रदेश में जब भी किसी तरह की आपराधिक घटनाएं सामने होती है तो उस पर राजनीतिक तमाम तरीके की पार्टियां करती है। मंजरी जी, हो सकता है आपको ये सवाल मेरा बुरा भी लगे और उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता बुरा लगे, लेकिन उस परिवार की पीड़ा को समझिए, उस परिवार के दर्द को समझिए, उस माँ को देखिए जो लगातार बेटे को खो चुकी है, बेटी को खो चुकी है, और सिर्फ इसीलिए क्योंकि छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस के पास पहुंची थी, छेड़छाड़ के आरोप में लोगों से राजीनामे की बात करने पहुंचा था उसका भाई। नितिन को मार दिया जाता है, राजेंद्र को मार दिया जाता है, बेटी मर जाती है। इससे बड़ा मध्य प्रदेश का हाल बेहाल क्या हो सकता है। आप समझिए इस बात को, इस बात की जिम्मेदारी आप लोगों को भी रखनी होगी कि इस तरीके के आपराधिक मामले अगर प्रदेश में होते हैं तो क्या वाकई प्रदेश की बेटियां सुरक्षित है। आज सरकारें तमाम बड़ी बड़ी बातें कर रही है, मंचों से बड़ी बड़ी बातें हो रही है, और कांग्रेस के प्रवक्ता भी, मंजरी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी ये बात लगातार कहते हैं। लेकिन सर ये बात तो सही है, दिग्विजय सिंह पहुंचते हैं, 2019 में तो वाकई आपकी सरकार थी, 2019 का मामला था छेड़छाड़ का, मोहन यादव पहुंचे थे वहां पर, मोहन यादव ने बात भी की है कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे। लेकिन जब 2019 में ये मामला उछला था तो क्या वाकई ये मामला ऐसा ही सामने आया था जैसा 2024 में आ रहा है। तो ये तो सच है कि जब आप विपक्ष में रहते हैं तो बातें बहुत करते हैं, इसीलिए विपक्ष को मजबूत बन के काम करना होगा। सीबीआई जांच की मांग की बात कर रहे हैं नजरी जी, क्या वाकई सीबीआई जांच की होगी, सीबीआई जांच होनी चाहिए ऐसे मुद्दों पर। मेघा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर उस अपराधी को सजा देने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे वो महिलाओं के प्रति हो, चाहे वो दलित के प्रति हो, चाहे किसी सामान्य नागरिक के प्रति हो। हम उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, और जो भी होगा न्यायिक जांच चाहिए, सीबीआई जांच, जो भी संभव उसके परिवार को न्याय मिले उसके लिए जो है सरकार प्रतिबद्ध है। और देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसकी पूरी कोशिश करेंगे, और उन्होंने अपनी गहरी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरीके की जब घटनाएं होती है तो यदि हम नागरिक हैं, इंसान हैं, तो हमारे अंदर इंसानियत है, तो हमें बहुत दुख भी होता है। और मैं ऐसे लोगों के प्रति बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और मुझे विश्वास है कि मोहन यादव सरकार जो है वो पूरी तरीके से महिलाओं की सुरक्षा के लिए, आम आदमी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, और उस हिसाब से ही काम किया जाएगा। मंजली जी, प्रतिबद्ध तो है, सरकार कहती भी है, लेकिन ये होगा कब? क्योंकि जब पीड़ित परिवार, कोई भी पीड़ित परिवार जब पहुंचते है तो चप्पलें घिस जाती है उनकी प्रशासन शासन तक पहुंचने में। आला अधिकारी सुनते नहीं है, पुलिस प्रशासन सुनता नहीं है। अभी भी तो यही बयान आया था ना कि वो उनको प्रशासन ने, पुलिस वालों ने वहां पर अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। सीधा सीधा आरोप लगा रहा है परिवार कि अंतिम संस्कार से रोका गया। आप देखिए ना, यूपी में भी यही हुआ था जब हमने यूपी का वो हादसा देखा। पर इसका समय सीमा क्या है, कौन इसकी समय सीमा को तय करेगा? क्योंकि ये तो इतना लंबा पहुंच जाता है कि पीड़ित परिवार बेचारा मर जाता है, तब तक चप्पल घिस जाती है उसकी, लेकिन मामला नहीं सुलझता। मंजरी जी, देखिए मेघा जी, बिल्कुल सही कहती हैं आप कि इस तरीके से घटनाएं घटित नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी सत्य है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कांग्रेस के शासनकाल में होता था गुंडा राज, जब लोग खुलेआम घूमते थे उनको संरक्षण प्राप्त होता था नेताओं का। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें किसी भी, चाहे कितना भी बड़ा, कितना भी प्रभावशील व्यक्ति हो, उसको कभी संरक्षण नहीं दिया जाता। उसके प्रति अगर उसने विधि विरुद्ध कार्य किया है तो उसको सजा मिलती है, और उसके प्रति बिल्कुल जो पीड़ित होता है उसके प्रति सरकार जो है उसके साथ खड़ी होती है। तो ये तो आप इससे निश्चिंत रहे कि जो पीड़ित है उसे किसी तरीके का कोई संरक्षण नहीं दिया जाता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आम आदमी की सरकार है, और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो जनता के लिए है, और जनता की सरकार है। तो निश्चित तौर पर इस पर पीड़ित परिवार को पूरी तरह न्याय मिलेगा, और हर संभव जो मदद हो सकती है वो मदद भी मिलेगी। ठीक है। तो
सुना आपने कि मंजरी जैन ने क्या कहा कि पीड़ित परिवारों को पूरी तरीके से न्याय मिलेगा और न्याय की वो जिस तरीके से लगातार गुहार लगा रहा है पीड़ित परिवार, तो मोहन यादव भी वहां पहुंचे थे और इस तरीके के उन्होंने बड़ा आर्थिक सहायता भी दी है 8,25,000 रुपए की। लेकिन अब वाकई ये देखना होगा कि पीड़ित परिवार को मदद कब तक मिलती है और ऐसे दृश्य मध्य प्रदेश में आखिर कब तक बेलगाम होते रहेंगे, इस पर लगाम कब कसी जाएगी, पुलिस और प्रशासन कब सख्त होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।